कब हुआ? बोला 12 साल पहले। मेरे को याद क्यों नहीं है? बोला महाराज याद कहां से होना है, जब उस दिन आप मेरे साथ फेरे ले रहे थे तो उस समय भी मन आपका भगवान में था। बिना मन का जो काम होता है वो याद कहां रहता है? ठीक भी है नहीं? कोई काम आप बिना मन का करो कहां याद रहता है? वही काम याद रहता है जो मन से होता है। अच्छा 12 वर्ष हो गए, 12 साल हो गए। हे देवी कर ऐसी पत्नी होती है बोलने लायक नहीं, उससे बोलो। हाँ जो बेचारा पतिदेव बोल ही ना सके हैं। कर्दमवाच, क्या दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत। कर्दम जी बोले, क्या बोला? तुष्टोहम तव मान विमानदाय देवी शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। क्या गजब की हो तुम। यो देहिनामयमतीव सुहित स्वदेहो स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुम मदर्थे मदर्थे। आहा, मेरे लिए आपने इतना कष्ट उठाया। 12 वर्ष हो गए मेरी सेवा में लगी रही, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। अहम तुष्टः, मैं आप पर प्रसन्न हूं। अहम तुष्टः, मैं खुश हूं। मांगो देवी मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? देवहूति रुवाच। वाह रे वाह, पति की इजाजत मिलने पर पत्नी बोल रही है ना। दिव्य श्रीमद् भागवत। देवहूति रुवाच। देवहूति बोली, क्या बोली? राधम बत तुझ विषय तदमोघयो मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भरतः। यस्तेभ्यधाय समयः सकृदंग संगो भूयाद गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम। क्या गजब बोली है माता, क्या मिठास है इसकी जीव वाणी में। नहीं नहीं, नारी शरीर और मिठास न हो तो जमती नहीं है बात। क्या नहीं? एक भाई मुझसे पूछ रहा था, पुरुष का नारी से बातचीत करने का मन क्यों करता है? मैंने कहा भाई नारी में मिठास है ना, इसलिए करता है। नहीं, मिठास मिठास माताओं में मिठास है। ये पुरुष लोग तो 12-12 साल तपस्या करके भी उस मिठास को प्राप्त नहीं कर सकते जो मिठास माताओं में मिठास होती है। अब क्यों नहीं बजाती हो ताली? बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। मेरे मालिक, हर स्त्री की 2 इच्छा होती है। पहली इच्छा तो यह होती है कि मुझे ऐसा पति मिले जो भगवान का भक्त हो, और वो इच्छा भगवान ने मेरी पूरी कर दी। आप जैसे पति जो 12-12 साल तक भगवान में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं और पता ही नहीं लगता, जिन 12 साल बीत गए और पता ही नहीं, ऐसे पति देवता मुझे मिले हैं। वाह। और दूसरी इच्छा हर नारी की ये होती है, मुझे भगवत भक्त पुत्र मिले। सुन रहे हो? अब तो आप समझते हैं महाराज जी। और कर्दम जी हंसे और कहने लगे, क्या बात करती हो? अरे तुम तो इतनी ऊंचाई
हो, तुम तो इतनी ऊंचाई पर हो देवी, तुम्हारी कोख से भगवत भक्त पैदा नहीं होगा, तुम्हारी कोख से स्वयं भगवान पैदा होगा। क्योंकि तुम साधारण नारी हो क्या? सुन रहे हो माताओं? अरे नारी हो तो ऐसी हो जो भगवान को बेटा बना करके खड़ा कर दे। भय प्रगट कृपाला, आहा वारे कौशल्या मैया, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। श्रीमद् भागवत में आएगा, निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने। जब किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जब घोर अंधकार छाया हुआ था दुनिया के अंदर, अंधेरा ही अंधेरा था, तब भी हमारे भगवान को देवकी और वसुदेव दिखाई दे रहा था और चतुर्भुज रूप से वहां प्रकट हो रहा था। भगवान बेटा बनेगा तुम्हारा? महाराज जी इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अरे बोला जो किया वो कम है क्या? फिर भी ऐसा करो देवी, तुम सरस्वती नदी में स्नान करो। मतलब समझ रहे हो, ये सरस्वती नदी है मेरे भाई बहनों जो यहां चल रही है, जो कथा मंडल चल रही है, सरस्वती नदी है जो व्यासपीठ से निकल रही है। ये गुप्त नदी है, पीठ से निकलती है, और जो इस नदी में नहाते हैं वो परमात्मा को बेटा बना देते हैं। आप सब परमात्मा को बेटा बना सकते हैं। सरस्वती नदी में स्नान करो देवी, बाहर निकलो तुम सरस्वती नदी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सरस्वती नदी में भी वही माता नहा सकती है, कोई भाई नहा सकता है। 12 साल करते हो गए। बोलो अब पकड़े गए ना? कभी 1 मिनट किसी की सेवा नहीं की और कथा में आके सबसे आगे बैठ गया। मेरे भाई क्या होगा रे? ये नदी नहीं घुसेगी रे तेरे अंदर। नदी तो उसी व्यक्ति की घुसती है जिसको कम से कम 12 साल सेवा करते हुए हो गए हैं। वो जब इस नदी की धारा में आता है तो ये नदी कुछ नहीं देखती है और उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, घुस जाती है। लेकिन जिसके जीवन में सेवा नहीं है, जिसने कभी जीवन में सेवा नहीं की है, उसके जीवन में ये सरस्वती नदी प्रवेश नहीं करती है।